नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के ये वीडियो में आए होंगे और अगर आप सेट की या नेट की या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी विषय से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बुक बताने वाला हूं जो यकीनन आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में मैंने पहली बार यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से पेपर दिया था और इत्तेफाकन कहा जाता है कि दिसंबर 2023 का जो पेपर था वो हिंदी साहित्य का बहुत टफ पेपर आया था। उस बार पहली बार में ही मेरा पहली बार में ही क्रैक हो गया था दोस्तों। और दोबारा जब मैंने ये जून वाला सेशन दिया था तो जो पेपर लीक हुआ मेरा वो भी बहुत अच्छा गया था। लेकिन उसके बाद जो दिसंबर जून का ही जो हमने बाद में दिया था अगस्त में, तो उस टाइम पे भी जो मेरा रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव ही आया है। हालांकि जीआरएफ मेरा 1-2 नंबर से रुका है। उसका मेरा मुख्य कारण जो है रुकने का, वो मेरा फर्स्ट पेपर है, क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा थोड़ा सही नहीं जाता है। 25 से मेरे कम ही नंबर रहते हैं, तो जिस कारण मेरा जीआरएफ रुकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर बात करता हूँ तो सब्जेक्ट में मेरे नंबर ठीक ठाक बनते हैं। तो दोस्तों, मैं वही बताऊँगा आपको कि उसके लिए मैंने किस किस बुकों का, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने किस किस बुकों का अध्ययन किया था, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल कम पढ़ें, कम पढ़ के और कम ही पुस्तकों से आप सिलेक्शन लें, तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊँगा, यकीनन आप उससे पढ़ के सफल हो सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से वीडियो भी डालता रहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने नोट्स की वीडियो डाले हैं और नगेंद्र का भी मैंने पूरा आदिकाल मैंने इसमें मैराथन क्लास के माध्यम से डाल दिया है और जल्द ही मैं शुक्ल का भी डाल दूंगा। लेकिन नगेंद्र और शुक्ल को पढ़कर मैंने एक चीज़ देखी कि उसमें बेस काफ़ी अच्छा बनता है ना, हमें समझ बहुत अच्छी आती है। लेकिन जो मैं बुक आपको बताऊंगा वो बुक एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपने उस बुक के साथ में क्या क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनको बहुत अच्छे से लगाना है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट के ही 2-3 सालों के लगाएं, क्योंकि 19 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। पैटर्न क्या चेंज हुआ है कि यूनिट 5 से 10 तक के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अगर आप 2004, 5, 6, 7 वाले भी पेपर लगाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि दूसरी यूनिट को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। दूसरी यूनिट से भी अच्छे खासे प्रश्न देखने को बनते हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ और बीच बीच में ऐसे ही वीडियो भी डालूंगा जिसके माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बुक के बारे में आपको बता दूं तो बुक है ये, ठीक है, दृष्टि की ये बुक है। तो आपने इस बुक को लेना है और इसको बारीकी से बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है। अब कई लोग मुझसे ये बोलेंगे कि इससे कैसे पेपर आपका निकलेगा, है ना, क्योंकि यूनिट 5 से यूनिट 10 के लिए आपको मूल चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। अब मान लो आप चाहते हो कि आपके पास बिल्कुल कम समय है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यूनिट 5 से यूनिट 10 को पढ़ सकें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दृष्टि में भी यूनिट 5 से यूनिट 10 तक का समरी दिया हुआ है, लेकिन वो समरी आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। उसका कारण क्या है, जैसे कि आप अगर फिल्म देखने जाते हैं और आपको फिल्म के पार्ट 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 में दिखाया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ थी या उसकी स्टोरी क्या थी। तो कहीं ना कहीं मूल पढ़ना भी आपको ज़रूरी बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें मूल ना ही पढ़ा जाए फिलहाल और हमारे पास इतना समय नहीं है, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि दृष्टि में जो अंदर यूनिट 6 to 10 चीज़ें दी हुई हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर देंगी और उनसे भी काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दृष्टि को देखो दोस्तों, पढ़ना कैसे है आपको, इसमें से कि यूनिट सेकेंड को ज़्यादा अच्छे से करना है काम, और जो साहित्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाली है, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे इसमें से, ठीक है। और आपने दूसरी यूनिट पे इस पर बहुत अच्छे से काम करना है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर के भी लगा सकते हैं और
अन्य किताबें भी आती हैं मॉक टेस्ट वाली, तो उनको भी ज़रूर लगाएं और इसके माध्यम से भी एक आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कम समय ले रहे हैं और कम समय में आप बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। तो दृष्टि से अच्छी बुक अगर आपको कम समय में सीखनी है या कम समय में आपको ज्ञान लेना है तो दृष्टि से बेहतरीन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सारी यूनिटों का जो मिश्रण दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप बुक्स ले रहे हैं यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य से, तो आप अपने पास दृष्टि की बुक जरूर अपने पास रखें दोस्तों, क्योंकि इसमें से बनने वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा होंगे और बुक के मुकाबले। ये मैं दावे से बोल सकता हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को 2 बार क्रैक किया है और 2 ही बार मैंने ये पेपर दिए हैं। तो मैं अपनी लाइफ में 2 ही बार ये अटैम्प्ट दिया हूँ और दोनों बार ही मैं इसको क्रैक किया हूँ, तो मैं समझा हूँ इस चीज़ को बारीकी से। तो जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस चीज़ को समझेंगे। और अगर आपके पास समय है तो आप दृष्टि प्लस रामचंद्र शुक्ल ले सकते हैं, या फिर आप 5 to 10 यूनिट को मूल रूप से पढ़ेंगे, चाहे आप गूगल के माध्यम से पढ़ें या फिर आप किसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से पढ़ें या फिर आप मूल किताबें लेके खरीदें। लेकिन अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि मूल से बचें, तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि दृष्टि में भी काफ़ी मैटर दिया हुआ है जो पेपर में डायरेक्ट पूछा हुआ है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यूनिट 6 to 10 इसमें डायरेक्ट चीज़ें पूछी गई हैं और इसी बुक से पूछी गई हैं। तो दृष्टि आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इसके अलावा अगर आप फिर भी बुक ऐड करना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगा आपको कि जैसे जिस किताबों से मैंने पढ़ा, जैसे सरस्वती पांडे हो गया, गोविंद पांडे हो गया, इनमें सरस्वती पांडे गोविंद पांडे तो एक ही बुक है, उनमें दूसरी यूनिट को ही सबसे अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बताया गया, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। ठीक है ना। तो लेकिन आप दृष्टि ले लीजिए, आपके लिए ये बहुत अच्छी बुक साबित होगी दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और आप लग के तैयारी करेंगे मन लगाकर, और नोट्स ज़रूर बनाइए, रिवीजन उनसे करिए, बार बार करिए इस बुक से। आपका पक्का मैं कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट पेपर को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी मेरी तरीके से, क्योंकि मुझे भी लॉस हुआ है, 2 से 4 क्वेश्चनों से ही मेरा छूटा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे और मैं फिर दिखाना चाहूँगा आपको इस पुस्तक को। दृष्टि की ये बुक है, आप इसको ज़रूर परचेस करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे और पक्का आप सिलेक्शन लेंगे। और अपने से खुद से ये बोलो कि जब सबका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। एक बार खुद से ये क्वेश्चन पूछ के देखिए कि जब सबका हो सकता है तो भाई मेरा क्यों नहीं हो सकता, मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप देखो ना, इस चीज़ को पकड़ो। आप जब पढ़ोगे मॉक टेस्ट मारोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपकी गलती चल रही है दोस्तों, है ना। और जब आपको अपनी गलती का पता लग जाए तो सबसे बड़ी जीत है आपकी वो। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, पता लग जाए, तो इससे बड़ी बात ही क्या है, दोबारा वो आपने गलती दोहरानी नहीं है। और बार बार अगर आप गलती कर रहे हो वही गलती, तो दोस्तों आप गलती से नहीं सीख रहे हो। गलती से इंसान सीखता है और उसको दोबारा नहीं दोहराता है। अगर आप उसे दोबारा दोहरा रहे हैं तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा और यही गुजारिश करूंगा, अगर आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हो तो दृष्टि आप जरूर ले लें और एक अपने लिए एक अच्छे से नोट्स जरूर बनाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी बातों को समझे होंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन, आप करिए या ना करिए ये आप पे ही छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज भी चला ही रहा हूँ हिंदी साहित्य की। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए वीडियो को, आप कंटेंट देखिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कैसे मैं समझा रहा हूँ, कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या मैं मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी के बाद से आप ये काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।